हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 25 मार्च 2022 और 25 मार्च 2022 के करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कल था 24 मार्च और 24 मार्च को ही पूरे विश्व में विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस साल 2022 का जो टीबी रोग का जो थीम है, तो ये याद रखना है, ये है इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव्स लाइफ। तो वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाया जाता है और 2022 का थीम है इन्वेस्ट टू इन टीवी सेव्स लाइफ। अब ये जो वर्ल्ड टीवी डे है, तो ये 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च को ही 24 मार्च 1882 का वो दिन था जिस दिन टीबी रोग का बैक्टीरिया का खोज किया गया था। अब ये जो टीबी का बैक्टीरिया का जो खोज हुआ था, तो ये 24 मार्च को ही हुआ था और इसी के कारण से 24 मार्च को ही विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये भी जो है आपको पता होना चाहिए कि जो टीबी का बैक्टीरिया है, जिसको कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है, तो उसका खोज किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो ये व्यक्ति हैं रॉबर्ट कोच, जिन्होंने टीबी का बैक्टीरिया का खोज किया था। और टीबी का बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसका खोज 24 मार्च को हुआ था और इसी के कारण से 24 मार्च को ही विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ से यह भी पता होना चाहिए कि टीबी अगर किसी व्यक्ति को होता है, ये रोग, तो वो उसके कौन सा शरीर का भाग है जिसको कि प्रभावित करता है? तो ये है फेफड़ों का रोग। तो टीबी फेफड़ों का रोग है और याद रखना है ये सारा डाटा टीबी के बारे में। और भारत का लक्ष्य है कि भारत जो है, तो ये टीबी फ्री कब तक होगा? 2025 तक। 2025 लक्ष्य रखा गया है कि भारत को टीबी फ्री करना है। और पूरे वर्ल्ड में जो है 2030 रखा गया है कि पूरे वर्ल्ड को 2030 तक जो है टीबी फ्री करना है, लेकिन भारत 2025 तक के टीबी को ख़त्म करना चाहता है। अगला है, अभी हाल ही में जो है एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है डेनिस कॉर्नेल सुलिवन को। तो ये अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं, अमेरिका के गणितज्ञ हैं डेनिस कॉर्नेल सुलिवन, और इन्हीं को 2022 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। और एबेल पुरस्कार ये भी पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबेल प्राइज 2022 ये गणित के क्षेत्र में किसको दिया गया है? अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस कॉर्नेल सुलिवन को। और इसी तरह से यहाँ से ये भी याद रखिए कि ये इनको जो ये एबेल प्राइज दिया गया है, तो मैथ का ही एक क्षेत्र है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में उनका योगदान के लिए दिया गया है। और देखिए, नोबेल प्राइज जो है, तो ये मैथ के लिए कभी नहीं दिया गया है और ना ही दिया जाता है अभी तक, ठीक है। तो गणित का नोबेल प्राइज याद रखना है कि गणित का नोबेल प्राइज जो है किस अवार्ड को कहा जाता है? तो गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है फील्ड्स मेडल को, ठीक है। तो फील्ड्स मेडल जो है, तो उसी को गणित का नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाता है। और यहाँ से 24 मार्च को हमने देखा था वर्ल्ड टीबी डे, और 24 मार्च को ही और एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और यह है सकल मानव अधिकार उल्लंघनों से संबंधित सत्य का अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये जो सकल मानव अधिकार उल्लंघनों से संबंधित सत्य का अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो ये भी 24 मार्च को ही मनाया जाता है। तो 24 मार्च को दो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे और ये वाला, दोनों याद रखना है। इसके बाद है एक ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी है, बहुत ही फेमस है, एस्ले बार्टी। तो इन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो है संन्यास का घोषणा कर दिया है, तो इनका भी नाम याद रखें। एस्ले बार्टी 25 साल की उम्र में जो है इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये पूछा जा सकता है एस्ले बार्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। कौन देश के खिलाड़ी है एस्ले बार्टी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ठीक है। और इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 2019 का फ्रेंच ओपन को जीता था, 2021 का विंबलडन को जीता था, और 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी इन्होंने जीता था एस्ले बार्टी ने। और इतने कम उम्र में ही, मात्र 25 साल में जो है ये इन्होंने टेनिस से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। तो नाम याद रखना है, एस्ले बार्टी टेनिस की खिलाड़ी है और ऑस्ट्रेलिया की है। अगला है केरल राज्य जो है, तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ये है केरल राज्य। तो केरल के बारे में भी याद रखना है।
अगला है ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो है, तो इसको किसने लॉन्च किया, किस केंद्र मंत्री के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं, तो उन्हीं के द्वारा ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना किया गया है। अगला है सुरक्षा कवच 2 संयुक्त अभ्यास का आयोजन जो है, तो ये कहाँ पे किया गया? तो सुरक्षा कवच 2 संयुक्त अभ्यास जो है, तो ये इसका आयोजन हुआ महाराष्ट्र के पुणे के लूला नगर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो सुरक्षा कवच 2 संयुक्त अभ्यास कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? महाराष्ट्र के पुणे के लूला नगर में। और किसके किसके बीच में हुआ? तो भारतीय सेना का जो अग्निबाज डिवीजन है और महाराष्ट्र पुलिस, इन्हीं दोनों के द्वारा ये संयुक्त अभ्यास किया गया है सुरक्षा कवच 2। तो दोनों याद रखना है, सुरक्षा कवच 2 किसके किसके बीच में हुआ? भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? पुणे के लूला नगर में। अगला है देवेंद्र झा झरिया जो है, तो देवेंद्र झा झरिया जो है, तो ये एक भाला फेंक खिलाड़ी है और इन्हीं को पद्म भूषण पुरस्कार अभी मिला है 2022 का। और ये पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि देवेंद्र झा झरिया जो है, तो ये किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक खिलाड़ी है और ये भारत के पहले पारा एथलीट बन गए हैं जिनको कि पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और यहाँ पे और एक खिलाड़ी चर्चा में है, ये पैरा एथलीट है, पैरा शूटर है, और ये है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? ये पैरा शूटर है और इनको भी जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और ये स्वर्ण पैरालंपिक स्वर्ण अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने पैरालंपिक स्वर्ण जीता है? तो ये है अवनी लेखरा। तो ये दोनों नाम याद रखना है, देवेंद्र झाझरिया और अवनी लेखरा। अगला है अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। तो ये जो पुस्तक है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऋचा मिश्रा के द्वारा। तो ऋचा मिश्रा जो कि एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और ये पुस्तक किस पे लिखा गया है? तो भारत के एक पूर्व पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं केशव देश मालवीय, तो उन्हीं पे ये पुस्तक लिखा गया है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। अगला है जो ये संस्था है OECD। ठीक है, OECD का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में। तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है OECD का। और इसी के द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का जो GDP है, तो उसका अनुमान बताया गया है 5.5% रहेगा। ठीक है, तो याद रखें कि OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का जो GDP है, तो ये कितना है? 5.5%। और अभी 2022-23 का कितना है? 8.1%। अगला है विंग्स इंडिया 2022। तो ये विंग्स इंडिया 2022 है क्या? तो अभी हाल ही में जो भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है और जो फिक्की संस्था है, इन्हीं दोनों के द्वारा ये विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम अभी तक का होगा, विंग्स इंडिया 2022। तो याद रखना है कि विंग्स इंडिया 2022 किसके किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा। और कहाँ पे ये विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम कहाँ पे इसका आयोजन होगा? तो ये हैदराबाद में होगा। हैदराबाद में ही है बेगमपेट हवाई अड्डा जहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और कब से होगा? 24 मार्च से शुरू होगा और 27 मार्च तक ये चलेगा। तो याद रखना है कि विंग्स इंडिया 2022 ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजन इसका हो रहा है। और इस इवेंट का जो थीम है, तो थीम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थीम भी याद रखना है। इसका थीम रखा गया है India@75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो ये इसका थीम रखा गया है इस कार्यक्रम का।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा वेबसाइट है, तो वहाँ से ये सारा कंटेंट सबसे पहले पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी लाइब्रेरी पे देख सकते हैं। तो मंथली करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट विजिट करें, वहीं पे ये सारा चीज़ जो है एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा डेली का वाला। तो नोट्स बनाने का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, और आप उसका प्रिंट आउट भी मंथली जब करंट पूरा हो जाएगा मंथ मार्च, तब आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।